हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को बिल्कुल आप हल्के में न ले, सुनबहरी को हल्के में न ले। यह एक बहुत गंभीर बीमारी है और आपके शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। यदि आपको सुनबहरी हो गया है तो सुनबहरी पर उसे क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग पर आप हमारे अतिरिक्त भी कई वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सचित्र आपको आ जाता है कि बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो क्या क्या करेगा। आप सभी को मालूम है कि इसकी दवा सरकार द्वारा एमडीटी का दवा दिया जाता है कुष्ठ रोगियों को और 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन समस्या ये है कि एमडीटी से या उसके कंपोजिशन के आप प्राइवेट अस्पताल में डेप्सॉन या अन्य कई तरीके का एलोपैथिक दवा ले रहे हैं और उससे आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है और उस दवा से आप संतुष्ट नहीं हैं और पूरे शरीर को काला कर दे रहा है और उसके साइड इफ़ेक्ट से पेशाब में जलन, आँखों से कम दिखाई देना, उल्टे जैसा मन और चक्कर आना, अजीब सा मन हो जाना, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। यदि एमडीटी के कारण आप बहुत परेशान हैं, यदि आपको दवा सूट नहीं करता है तो विश्व का सबसे बड़ा वैकल्पिक चिकित्सा केंद्र ये आप लोगों के चलते यानी लेप्रोसी के मरीजों के चलते ये बनते जा रहा है। लेप्रोसी के मरीजों के कारण पूरे दुनिया में हमारे चैनल का ये प्रचार प्रसार हो रहा है और इसका फ़ायदा भी लोग उठा रहे हैं। कई लोगों को मालूम नहीं था कि उनको इतना भयंकर बीमारी लग चुका है। तो कई लोगों को जब एमडीटी का काम नहीं करता था दवा तो काफ़ी लोग निराश हो जाते थे और ऐसे मरने सड़ने के लिए लोग छोड़ देते हैं। लेकिन आज के डेट में लेप्रोसी के लिए बहुत बड़ा आशा की किरण यह चैनल बन गया है और हमारे चैनल के द्वारा जो भी दवा को रिसर्च किया जा रहा है मरीज पर सटीक बैठ रहा है। और पहले तो हमें प्रमाण देने के लिए तरह तरह के लोगों का वीडियो बनानी पड़ती थी और एक तरफ हम जब लाइव करना चाहते थे, जब हम मरीजों का लाइव करना चाहते हैं जिनका ठीक हो गया है, वो जो थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं और बोलते हैं सर प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, हमें नहीं बताइए कि लेप्रोसी की बीमारी हो गई है, अब बताइए अब हम कैसे किसी का लाइव करेंगे। तो अब जब 3 साल से ज़्यादा यूट्यूब पर काम करते हुए हमें हो गया, तब मरीजों ने ही आप लोगों के लिए अब लिख कर देना शुरू कर दिए हैं कि सर मेरा जो चमड़ा का जो मोटा चमड़ा हो गया था वो बिल्कुल ठीक हो गया है, सुनपन में भी इतना % फ़ायदा है, ये दिक्कत था, ये फ़ायदा हो गया है। अब लिखित दे रहे हैं और आज के आप हमारा स्टेटस देखेंगे, स्टेटस पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर जिन्होंने लिख कर दिया है। और नाम को हमने गोपनीय रखा है क्योंकि कोई भी आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले आज के खास वीडियो में लेप्रोसी के मरीज, कुष्ठ रोगी जो हैं, इस चैनल को बहुत ज़्यादा दुलार, सम्मान, इज्जत देते हैं क्योंकि उनके लिए हम काम करते हैं। और किसी न किसी रूप में लेप्रोसी के मरीज जो भी हैं या फाइलेरिया के हैं या किसी भी तरह से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को देखते हैं,
लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, यह चैनल उनका सदा ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा। चूँकि लेप्रोसी के मरीजों ने ही हम पर विश्वास किया, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया उसे स्वीकार किया। आज हजारों की संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं और तो अब व्हाट्सएप पर लिख कर भेज रहे हैं। ये हमारे लिए और सारे हमारे चैनल से जो भी मरीज जुड़े हुए हैं उनके लिए खुशी की बात है। हमारे चैनल पर आने का मतलब है पैसा का ये कमाना नहीं, प्रचार प्रसार भी करना नहीं, बल्कि इसलिए हम चैनल पर आते हैं कि लेप्रोसी का जो लक्षण है उस सामान्य व्यक्ति तक, कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति यानी अंतिम व्यक्ति तक जाए। और जहां पर एलोपैथिक दवा खा खा कर थक हार चुके हैं, एलोपैथिक दवा से ठीक नहीं हो रहा है, वैसे मरीजों के लिए हम अपना वीडियो लाते रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का उद्देश्य बिल्कुल ही नहीं रहता है, क्योंकि लेप्रोसी के मरीज को हम जानते हैं कि उनको कितना कष्ट रहता है। उतना कष्ट के बाद में भी पैसा लेना अच्छी बात नहीं लगती है अंदर से। लेकिन आप बता सकते हैं कि आप लोग या जो सस्ती दवा है वो सुनती नहीं है, और सस्ती दवा जो पड़ता है स्वयं हम बता देते हैं, और उस जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है उसे मार्केट से आप खा सकते हैं। लेकिन लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है। यदि बीमारी ज़्यादा सीरियस हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें आपको सिम्टम लेकर, लक्षण मिलाकर ही दवा देनी पड़ती है। और हर 40 दिन पर आपको रिपोर्ट लिया जाता है, हर आपको महीने दिन पर रिपोर्ट देनी रहती है, 15 दिन पर रिपोर्ट देनी रहती है, और रिपोर्ट के आधार पर ही आपका दवा का चुनाव होता है और आपको दवा चलाया जाता है। ऑनलाइन हमारा चिकित्सा ले रहे हैं या ऑफलाइन चिकित्सा ले रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, यदि आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। मरीजों से पैसा नहीं लिया जाएगा, मान लीजिए पैसा नहीं लिया जाएगा तो इस सिस्टम में कौन काम करेगा? कोई फ्री में व्यक्ति तो बैठेगा नहीं। किसी के पास आजकल टाइम तो नहीं है कि आपके लिए काम करे। क्लिनिक को चलाने के लिए कई अनुभवी हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, डॉक्टर हैं और असिस्टेंट हैं, उनको सैलरी के रूप में देनी पड़ती है, तब वो लोग काम करता है। और महंगी दवा होने के कारण, सस्ती दवा तो कुछ सुनता नहीं है, महंगी दवा होने के कारण हम कहाँ से फ्री में किसी को दे पाएंगे? सरकार जो दवा आपको देती है, सरकारी अस्पताल में जो एलोपैथिक दवा मिलता है, वो भी डॉक्टर जो देखते हैं उनको भी सैलरी सरकार देती है, वो भी फ्री में कार्य नहीं करते हैं सरकारी डॉक्टर। हम लोग तो प्राइवेट में हैं। जो लेप्रोसी के मरीज हैं या फैलेरिया के मरीज हैं या अन्य कोई मरीज हैं या अन्य कोई हमारा स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ाई कर अपना गाइडलाइन लेते हैं, हमसे कोचिंग करते हैं, वो लोग पैसा देता है तो ये चैनल चलता है और हम चैनल पर आते रहते हैं। पैसा कमाने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन इसके पास हमारे पास कोई तो उत्तर भी नहीं है कि लेप्रोसी के मरीज को फ्री में कोई चिकित्सा कर दे। सरकारी अस्पताल में मिलता है तो सरकार उसकी पैसा देती है। हम लोग तो प्राइवेट में हैं, हम लोगों को कोई पैसा नहीं देता है। आप ही लोगों को पैसा से शोध रिसर्च होते रहता है और उसी के इनकम के आधार पर आप लोगों का हम लोग सर्विस देते हैं। तो आप सभी लेप्रोसी के मरीज हैं या फैलेरिया के मरीज हैं, ज़्यादातर इस समय में हमारा लेप्रोसी फैलेरिया के मरीज ही सर्विस लेते हैं। कई स्टूडेंट लोग भी हमारा सर्विस लेते हैं। तो ये पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। आपका जो भी पैसा आप इसमें लगाते हैं, आपके मेडिसिन पर, शोध रिसर्च पर एक खर्च होता है, और हमारा कोशिश रहता है कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी आप दवा पर खर्च करते हैं, उसका पैसा
उसूल हो और आप पूरा बीमारी आपका ठीक हो जाए। पूरा बीमारी ठीक होने के बाद में आपका शरीर भगवान करे कि आपको इतने तंदुरुस्त हो जाए और रोग फ्री हो जाए, इतने स्ट्रांग हो जाए कि जो भी आप खर्च किए हैं उसका आपको पाई पाई रिटर्न मिल जाए। हम इसी उद्देश्य से कार्य करते हैं। आप इतना ज़्यादा बीमार न पड़ जाएं कि काम आपको छोड़नी पड़े, नौकरी छोड़नी पड़े। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो जरूर कमा लेंगे। जो भी मेडिसिन में खर्च होता है वो अवश्य इतना पेमेंट करने के लिए आपको उतना हो जाएगा। और जो मरीज पेमेंट थोड़ा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा उनका पैसा नहीं है या बीमारी जिनको बढ़ गया है, तो उसे रोकथाम के लिए आप हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इससे बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाता है। हमने बार बार कहा कि बीमारी के रोकथाम के लिए है, न कि इसे ठीक होगा। हाइड्रोकोटाइल करोड़ों लोगों तक इस दवा को पहुंचानी है, इसलिए हम बार बार इस दवा को लाते हैं, क्योंकि इसमें लेने में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट आपको नहीं है। बाकी सब दवा है सिम्टम पर आधारित है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सिम्टम मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोकोटाइल में प्रत्येक मरीज इसको ले सकते हैं। और ये जिसका चमड़ा थोड़ा सा टाइट हो गया है, हार्ड हो गया है, चाहते हैं कि सॉफ्ट मुलायम रहे, तो ये चालमोगरा का तेल आप यूज कर सकते हैं। 250 रुपये में लगभग 50 ml आपको मिलता है। आप देख सकते हैं, किसी स्टोर पर ले सकते हैं। आयुर्वेदिक के, होम्योपैथी के बहुत सारे स्टोर पर उपलब्ध रहता है। और साबुन के जगह पर मिट्टी या अन्य बेसन कोई प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चमड़े का बीमारी है, लेप्रोसी है या आपको अन्य कोई भी चमड़े का बीमारी है, इस साबुन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ग्लिसरीन, इसका साइड इफेक्ट शरीर पर नहीं होता है। और दूसरा कास्टिक होता है, आपके चमड़े की स्किन को काफ़ी आपको उसमें जलन को बढ़ा सकता है और स्किन में आपको तनाव रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेप्रोसी के मरीज अब तो भेजने लगे हैं, लिख करके व्हाट्सएप करने लगे हैं। ये खुशी की बात है। कई मरीजों ने हम व्हाट्सएप पर सवाल हमेशा करते रहते हैं कि सर ये लेप्रोसी के जो मरीज है कितने लोग ठीक हुआ, ठीक कितने संख्या में हुआ, कितने दिनों में हुआ। उनका जवाब अब स्वतः मिल रहा है, तो लोग खुश हो रहे हैं। अभी आज के व्हाट्सएप पर हमने शेयर किया है, चेहरे में दिखा रहे हैं, नाम को गुप्त रखा गया है कि उनका केस जहाँ का झड़ गया था लेप्रोसी की वजह से, केस भी आना वापस हो रहा है। और चमड़ा जो मोटा है बिल्कुल ठीक हो गया है। और शून्य जो होता है वो भी ठीक हो रहा है। और कई चीज़ लिखे हैं जो दिक्कत है उनको अच्छा हो रहा है। एक वैशाली ज़िले के मरीज हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। चप्पल उनका पैर से निकल जाता था, समझ में नहीं आता था। और नाखून उनका काला काला हो गया था, सारा नाखून निकल आया, साफ साफ हो गया, अच्छे नाखून निकल आए ट्रीटमेंट के बाद में। और इतना ज़्यादा आप वेट उठाते हैं कि उनके लड़के बोलते हैं कि हमसे नहीं उठेगा जितना हमारे पिताजी उठा देते हैं। भैंस खरीद दीजिए, अब हम दूध को दूह लेंगे, क्योंकि अब उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो आप अब विश्वास कर सकते हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के मरीज के लिए अब आपको व्हाट्सएप पर ही आप ही में का मरीज जो ठीक होने, हम लिखित रूप से सजा कर बढ़िया से बता रहे हैं कि क्या क्या ठीक हुआ, पहले कितना उनको दिक्कत था, अब कितना अच्छा तरह से उनका बीमारी ठीक हो गया है। ये खुशी की बात है। आइए हम थोड़ा सिम्टम पर बात करते हैं। लेप्रोसी, हम ऐसा सिंबल इसका क्यों बनाते हैं कि लेप्रोसी का सिंबल है, हाथ पाँव का उंगली अंत में टेढ़ा कर देगा, हाथ पाँव के उंगली को टेढ़ा कर देगा। और ये जो घाव बनने लगता है और उंगलियां सारा हाथ पाँव का उंगली झड़ सकता है, नाखून काला होकर गिरने लगेगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, आँखों से आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है, अब पलक जो है आपको नहीं गिरेगा, आँख हमेशा खुला ही रहता है। और पैचेज, फोड़ा पूरा शरीर में निकलने लगता है, जो कि ठीक नहीं होता है।
कई लोगों का आगे बढ़ने पर मुंह के अंदर में चले जाने के बाद में खाने पीने में भी दिक्कत करता है, और अगर उस छाती फेफड़े में चला गया तो आपको सांस लेने में दिक्कत, वही संक्रमण पेट में यदि चला गया तो आपको भूख की कमी हो सकती है। तो अब इसकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान, थोड़ा सा पहचानने के लिए कुछ भी नहीं करना है। कलम आपको होगा, ये आसानी से कलम ले लीजिए, कोई सा भी कलम लीजिए। कलम थोड़ा तो नुकीला रहता ही है, चमड़ा जहाँ का सुन्न हो गया है, चमड़ा जहाँ का सुन्न हो गया है जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर कलम हलाइए। कहीं पर का भी चमड़ा कलर बदल रहा है, कलर बदलने लगेगा, कोई भी चमड़े का बीमारी है, कलर बदलने लगे तो आप सावधान हो जाइए, सलाह तुरंत लीजिए। जब चमड़ा का कलर बदलने लगे तो सलाह जरूर लीजिए। चमड़ा का कलर बदलने लगे तो आपको कुष्ठ रोग का हो सकता है, सिहुला का भी इंडिकेट करता है, और इधर कलर बदलेगा तो आपको सफ़ेद दाग का भी प्रतीक हो सकता है। उसमें से आपको चुनना है कि कलर बदल रहा है। कलर यदि बदलने लगे और वहाँ पर पिन अल्पिन सुई चुभ होने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, यानी कुछ भी वहाँ पर सुई चुभाइए या जला दीजिए या काट दीजिए, कुछ भी करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, यानी वहाँ का सेल डेथ कर गया रहता है। जैसे मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, जिस तरह से आपको वहाँ पर उसको जलाइए, कलम हलाइए, पिन हलाइए, मरे हुए व्यक्ति में सुई हलाइए, काट दीजिए, बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आता है, वही कंडीशन आपके शरीर के अंदर हो जाता है। जहाँ जहाँ पर चमड़ा सुन्न होगा काटिएगा, जलाइएगा, कलम हलाइएगा, पिन हलाइएगा, नोचिएगा, खरोचिएगा, उस चमड़े पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल दर्द पीड़ा आपको नहीं होगा। ऐसे ही बीमारी को क्या कहा जाता है? सुनबहरी। इसी को कुष्ठ रोग, सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि कुष्ठ रोग को ही आप कहते हैं सुनबहरी, नहीं जानकारी होने की वजह से। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। 100% आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। अब तो प्रमाण भी लोग देने लगे हैं, शेयर करने लगे। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।